बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, वो खुश नसीब जो हज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए पूरे मुल्क के अंदर तमाम हाजी कैंप्स में वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया है। 8 अप्रैल से आगाज़ है। वज़ारत मजहबी अमूर हज उम्रा की तरफ से ये ऐलान हुआ और पाक हज ऐप के ऊपर भी शेड्यूल जो है वो इसका जारी किया गया। आज से तमाम हाजी कैंपस में पूरे पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। तमाम आज़मीन हज अपने शेड्यूल के मुताबिक मुतल्लिका हाजी कैंप में जाएं। अब हाजी कैंप में जाते हुए हुज्जाज कराम अपने साथ क्या रखेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन सी चीज़ें उनके साथ होना ज़रूरी है। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उनके पास होना ज़रूरी है। बैंक की कंप्यूटराइज तस्वीर वाली जो रसीद है, यानी हज दरख्वास्त जो है, जो उस वक्त उन्होंने दी थी, वो रसीद जो उनके पास होगी, वो रसीद उनके पास होना ये ज़रूरी है। ये आप साथ लेकर जाएंगे। और आपने वहाँ से रियाल की ख़रीदारी भी करनी है, तो रियाल की ख़रीदारी की सूरत में उतनी रकम अपने साथ आप लेकर जाएं। अब हाजी कैंप में कौन से काम हैं जो वहाँ पर आपने करने हैं, उनकी तफसील यहाँ पर अर्ज़ किए देता हूँ। नंबर 1, वैक्सीनेशन। तमाम आज़मीन हज का वैक्सीनेशन कराना ये ज़रूरी है। हाजी कैंप में मौजूद वैक्सीनेशन काउंटर से आप नज़ला ज़ुकाम, गर्दन तोड़ बुखार, पोलियो, इसकी वैक्सीनेशन आपने वहाँ से लाजमी करवानी है। और पीला कार्ड वो आपने वहाँ से हासिल करना है। ये कार्ड आपने सफ़र हज में अपने साथ रखना है और यही कार्ड सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर चेक भी किया जाता है। तो इसलिए आपने अपना वैक्सीनेशन का अमल वहाँ से मुकम्मल ज़रूर करवाना है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। नंबर 2 के ऊपर कि आपने वहाँ से दस्तावेज़ात, जो आपके सफ़री डॉक्यूमेंट हैं, सफ़री दस्तावेज़ात हैं, वो आपने वहाँ से हासिल करनी है। फ़्लाइट के मुताल्लिक़ हज कैंप में मौजूद मुतल्लिका एयरलाइन के काउंटर से आपको टिकट, वीज़ा, सफ़री दस्तावेज़ात, बैग के ऊपर लगाने वाला क्वाइफनामा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी और आपने इनको वहाँ से हासिल करना है। नंबर 3 ये कि आपको वहाँ से हाजी कैंप के अंदर तहाइफ की वसूली भी आपने वहाँ से करनी है। हाजी कैंप में मौजूद मुतल्लिका बैंक काउंटर से सफरी बैग, हैंड कैरी और दीगर जो तहाइफ हैं, जैसे ख़वातीन के लिए स्कार्फ वगैरह है, ये आपको वहाँ से दिए जाएंगे। नंबर 4, ज़रूरी अद्वियात जो आपकी होंगी, उन अद्वियात की पैकिंग आपने हाजी कैंप से करवानी है। अगर आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या एहतियात के तौर के ऊपर आप अपने साथ अद्वियात को लेकर जाना चाहते हैं, ये आपको ज़रूर साथ लेकर जानी चाहिए। तो डॉक्टर से नुस्खा बनवा कर, उससे लिखवा कर, अद्वियात ख़रीद कर आप हाजी कैंप में आ जाएं और वहाँ मौजूद अद्वियात पैकिंग काउंटर से आप अपने अद्वियात को पैक करवाएं। मोहर आपने वहाँ से लगवा कर उनको सील करवाना है और ये अद्वियात आपके साथ जाएंगी। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रियाल की ख़रीदारी वहाँ से करनी है। सफ़र हज में साथ रखने के लिए रियाल आप हाजी कैंप में मौजूद मुतल्लिका बैंक काउंटर से मौजूदा रेट के ऊपर आप ख़रीद सकते हैं। और ये कितने रियाल होंगे? 2000 से लेकर 3000 तक आप रियाल आप खरीद कर लेकर जाएं, ताकि आपको सफ़र के दौरान और जितना अरसा आपने वहाँ पर रहना है मक्कातुल मुकर्रमा में, फिर मदीना मुनव्वरा में, तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, पैसे ख़त्म होने का आपको मसला ना हो, कोई किसी तरह की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। और नंबर 7 ये कि कोई भी किसी भी तरह की रहनुमाई आपको दरकार है, तो आप हाजी कैंप में जाकर अपनी तमाम तर चीज़ों के बारे में, तमाम मामलात के बारे में अच्छे तरीके से उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। वहाँ पर मौजूद आमला आपको तमाम तर मामलात के अंदर अच्छी तरह से गाइड कर देगा। नाज़रीन इकराम, दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका जाना वहाँ पर कबूल फरमाए और उनको खैर व आफ़ियत के साथ ये तमाम मामलात करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जब वो वापस आएँ तो उनको वही हज के फ़ज़ीलतें और हज की बशारात नसीब हो जाएँ जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन।